आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर सुंदर समय दिया कि हम हर दिन के समान परमेश्वर के वचन को सीख सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ आज की सुबह के वचन को पढ़ सकते हैं। पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 17 पद। यह ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस अपने पत्री में यह बातें कलीसिया को सिखा रहा है कि न्याय का शुरुआत जो है वे सबसे पहले हमारे पास आ पहुंचा है। और पतरस अपने पत्री में कहता है कि न्याय का शुरुआत अन्य जातियों से जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को नहीं जानते, उनका न्याय सबसे पहले नहीं होगा। लेकिन पतरस अपने पत्री में कहता है न्याय का आरंभ हम ही से होगा। मतलब परमेश्वर एक दिन सबका न्याय करेगा, लेकिन न्याय परमेश्वर सबसे पहले उनका करेगा जो उस सच्चे परमेश्वर को जान चुके हैं। प्रियो, इस बातों को आप ध्यान दीजिए। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी आप करते हैं अपने हर दिन के दिनचर्या में, परमेश्वर हर बातों का न्याय करेगा, चाहे वो भली हो या बुरी हो। बाइबल के वचन के अनुसार न्याय का शुरुआत परमेश्वर हमारे पड़ोसी से नहीं करेगा। न्याय का शुरुआत परमेश्वर हमसे करेगा, क्योंकि हम उस परमेश्वर के सच्चाई को, हम उस परमेश्वर के बलिदान को जान चुके हैं। इसलिए पतरस कहता है कि न्याय का शुरुआत हमसे शुरू होगा। प्रियो, जब आपका न्याय परमेश्वर करेगा, उस समय क्या आपका जीवन परमेश्वर के योग्य है या आपका जीवन परमेश्वर के योग्य नहीं है? हमारा परमेश्वर न्याय करने में पक्षपात नहीं करता। इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य न्याय करने में पक्षपात कर सकता है, लेकिन स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर न्याय करने में कभी भी पक्षपात नहीं करेगा। और न्याय की शुरुआत वो सबसे पहले हमसे करेगा। और आगे बोलता है, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। अब देखिए, परमेश्वर का अन्याय हमसे शुरू होगा, लेकिन उनका क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। आप समझ सकते हैं इस वचन को कि न्याय की शुरुआत परमेश्वर हमसे करेगा, लेकिन उनका क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को आज विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के सुसमाचार को आज लोग नहीं मानते। उनका क्या होगा? न्याय तो हमारा परमेश्वर करेगा, लेकिन उनके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है उनका अंत कैसा होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। प्रियो, परमेश्वर चाहता है आज की सुबह के समय जिस सुसमाचार को हमने सुनकर, पढ़कर, किसी के माध्यम से सुनकर हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वैसे हम बहुतों को उस सुसमाचार के बारे में बताएं, ताकि वे भी एक दिन उस अनंत काल के नरक में न जाकर परमेश्वर के पास हमेशा हमेशा जाने वाले बन जाएं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह के समय इस बातों को ध्यान दीजिए। यदि परमेश्वर आपका न्याय करेगा तो क्या आप निर्दोष निकलेंगे या आप दोषी निकलेंगे? ये वचन आज आपके लिए है। ये वचन से परमेश्वर आज आपसे बातचीत करता है। किसी मनुष्य का देख कर न चले, बाइबल के परमेश्वर के वचन को देख कर चले, क्योंकि वचन के द्वारा ही हमारा स्वर्ग में न्याय होगा। इसलिए बाइबल के वचन के अनुसार प्रियो, हमेशा हम प्रभु से प्रार्थना करें, स्वर्गीय पिता, हर दिन हर समय आपके वचन में चलने के लिए मेरी सहायता कर। आइए आंखों को बंद करेंगे और हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी आपके वचन के लिए। वचन के अनुसार आपने बातचीत किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। न्याय का शुरुआत तो हमसे होगा प्रभु, लेकिन हम हर दिन स्वामी डरते और कांपते हुए खुदावन आपके वचन में चलने के लिए सहायता कर। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहाँ भी जाएंगे स्वामी जाने आने में सहायता कर। हर कार्य
यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।